बोली है, सुनो कि अरे तेरा हुई है सत्यानाशी और अधर्मी धर्म बिगाड़ो। जो पहले जन्म लेती जैसा भस्म कर देती, अरे तूने कर डालो बदनाम अधर्मी धर्म बिगाड़ो। पवन रेखा जमीन पर गिर गई। अरे तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अपने पति के पास में कैसे जाऊंगी, कैसे इस मुख को दिखलाऊंगी। एक स्त्री के पास में महाराज क्या होता, एक स्त्री के पास में लज्जा के अलावा और कुछ नहीं रहता। मगर तूने वो भी नहीं रखा। राक्षस कहने लगा पवन रेखा, अरे तुम्हारे घर में लड़का नहीं हुआ, मगर आज हम तुम्हें वचन देते कि तुम्हारे घर में लड़का होगा। वो कैसा होगा? बोली जानती हूँ, तेरे जैसा होगा राक्षस, लेकिन तेरे जो लड़का होगा, कहने लगा उसे कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन अंत में वो भगवान द्वारा मारा जाएगा। कोई राजा, कोई नर, कोई ब्राह्मण, कोई भी मारने वाला नहीं है। मेरे सवान योद्धा होगा, उसे जीत न कोई पाएगा। राजा और रंक निसंकों को वो पापी बहुत सताएगा। महाराज, राक्षस ने श्राप कह दिया, ऋषि महात्माओं को बहुत सताएगा, अंत में भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये कहने पर वो राक्षस अंतर्ध्यान हो गया। पवन रेखा बेचारी घर पर चली आई। घर पर किसी को नहीं बताया कि जंगल में क्या क्या हुआ। धीरे धीरे समय कटता चला गया। जन्म का प्रसंग समय आया तो जब बच्चे ने जन्म लिया तो अशुगुन दिखाई देने लगे। चारों तरफ आंधी तूफान मेघ बरस रहे हैं। जब लड़का पैदा हुआ तो पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। टूटने लगी ब्रज में एक महाप्रलय दिखला।
महाराज, आज जब लड़का पैदा हुआ है उसी लड़के का नाम रख दिया गया महाराज गर्गाचार्य। जो ये कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ मगर अंतर बड़ा है, किसी बच्चे का सर फोड़ देता है, किसी से पूछता है भैया तेरे घर में क्या बना है, यदि कोई कह देता कि मेरे घर में खीर बनी है तो खीर मंगाता है और उसके हाथ से खाता तो उंगली भी काट लेता है। इतना बड़ा दुराचारी महाराज उग्रसेन महाराज देखता है, किसी को जिंदा जमीन में दबा देता है। उग्रसेन महाराज के पास में शिकायतें आने लगी। महाराज किसी दूसरे की बात हो तो अच्छा लगे मगर आपके घर की बात है, तुम्हारा लड़का है मुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अरे ज्यादा होगा हम लोग इस जगह को छोड़ करके अंत चले जाए। उग्रसेन ने पास में बुलाया, कहा बेटा आखिर तुम हमारे खून और जब प्रजा के लोगों से मिलना चाहते हो तो एक दिन वो होगा कि तुम कोड़ी कोड़ी के लिए तरस जाओगे। कंस बोला पिताजी समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आ गया? अरे तुम पर बुढ़ापा है और तुम राज्य चलाना नहीं जानते हो। अब तुम्हें राज्य चलाने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें आराम की आवश्यकता है। देखो बेटा बाप से भी बड़ा हो गया, बोले तुम राज्य चलाना नहीं जानते है। आज पिता आगे बढ़ा है कंस और पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया, हथकड़ियां बेड़ियां लगाई। आज उग्रसेन मथुरा की जेल में डाल दिया। उग्रसेन को मथुरा की जेल में डाल दिया। बोला अब तुम आराम करो, हम राज्य करेंगे। और जब कंस राजा हुआ है, गद्दी पर बैठ गया, अब सबसे कहने लगे देखिए भाइयों, जो हमारे पिता के शासन में हुआ वो हमारे शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिता और उनसे बड़े पागल तुम हो। कहते कि तुम करते थे वो कुछ नहीं। मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, मूर्तियों को यमुना जी में फेंकवा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए, कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खों, अरे घी है हवन में डाल देते हो, खुद का शरीर को मजबूत बना है। माता पिता अगर बूढ़े हो जाएं तो मुफ्त में मत खिलाओ, उठा करके कहीं छोड़ाओ, वही होगा जो हम कहेंगे। आज जब राजा हुआ तो नए नए कानून बनाने लगा। बताया कि अधिकारी भयो जब कंस राज तो कानून नए नए बनाने लगे। फिर लुच्चा और लफंगन से वो तो भोजन और कराने लगे। महाराज कंस जब राजा हुआ है तो कानून नए नए बनने लगे। कहने लगा देख लिया राज्य ऐसे चलता है। सच बताना साथियों, तुम हमारे पिता के शासन में सुखी थे कि भोजराज कंस में? एक धीरे से खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। आपके पिता के शासन में दिन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था, लेकिन आप इस बात आपके शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से बड़ा दुखी हूँ। कंस बोला कोई बात नहीं, दुखी नहीं है,
अकेले जैसी दुखी हो तो हम भी किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, हम भी किसी को भाई दुखी देखना नहीं चाहते। और कहने लगा इन्हें उठा जाओ, ले जाओ और जाकर के इन्हें फांसी लगवा दो। कोई बताए इनके अलावा और कोई दुखी है? क्या बोले महाराज, कोई दुखी नहीं है। हाँ, दुखी होना भी नहीं चाहिए। कोई मेरी बात कंस से नहीं कह पाता, कोई अपनी बात कंस से नहीं कह पाता। क्या दशा बनी है ऋषियों महात्माओं की, बहुत दुखी हैं ऋषि महात्मा। सब लोग दुखी हो गए, सब लोग भगवान से विनती करते हैं, प्रभु आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। तो सभी लोग तालियों के साथ में बोलेंगे कि तेरा सुनो तकारी और मुँह पे पीड़ पड़ी भारी। तेरा सुनो दुखी हैं। सब लोग विनती कर रहे भगवान, हे तीन बंधु अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु भक्तन के रखवाले, प्रभु भक्त हम सब आए हैं शरण तुम्हारे। सुनो मेरी टपरारी, सुनो मेरी टपरारी, वो पे भीड़ पड़ी तकारी। वो पे भीड़ पड़ी तकारी। सुनो तकारी, वो पे भीड़ पड़ी तकारी। महाराज आज भगवान बोले ऋषियों रो नहीं, मैं आ रहा हूँ। इधर देवता ने कहा तुम लोग पहले जाओ, पीछे से मैं आ रहा हूँ। तुम भी जाओ भूमि परी और धरो यादवी रूप। जाऊंगा बनकर वंशों में मैं यादव बन के भूप। जाओ। और इधर कंस ने सोचा कि हम शादी करेंगे, और इधर बताया मगध देश में एक राजा। देखते हैं कि कंस के विवाह के बारे में, कंस का विवाह किस तरीके से हुआ। कि मगध देश के बीच में जरासंध बलवान, इनके घर दो कन्याएं जो चेहरा चेहरा सूर्य समान। महाराज मगध देश के बसने वाले जरासंध और जरासंध के घर में दो लड़की थी। दोनों का नाम था अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम था मैया बताइए जरा, दिखाइए। इन छोटे छोटे बच्चों का कथा की तरफ मन है। और ये हमारी जी माता जी बैठी हैं, इनका कुछ सोने में मन है, कुछ घर पर मन है। ये हाल ही सुन लेती कि बिटिया ने ये कह दी कुछ सोने में मन है और कुछ घर में मन है। ये हाल ही सुन लेती।
तो महाराज बताया कि इनके घर में 2 कन्याएं थी। क्या नाम था बताइए? फिर बोल दी। आप लोग चुप नहीं रह सकते, नेक भी थे। दिखाइए छोटे छोटे बच्चों का दिमाग कथा की तरफ है, पर हमारे भाई आप बताओ, कोई नहीं बताएगा। सब ऐसे हैं, कथा में किसी का मन ही नहीं लगता। अस्थि और प्राप्ति। बेटा आप चुप रहो, करे किस पे तो पूछे तो आप और बता देती पहले। तो महाराज प्राप्ति जब धीरे, अस्थि और प्राप्ति धीरे धीरे से आनी हुई है, रानी ने अपने पति जरासंध से सलाह मिला करके बोली, अपने घर में 2 कन्या हैं, कुंवारी हैं, तो उनकी शादी के लायक हैं। और एक बात और बता दें, देखिए कितनी जोर बातें हो रही पीछे। एक और बात बता दें, यदि बेटी शादी के योग्य हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। कहा है कि दोनों बेटियां कुंवारी हैं, दोनों शादी के लायक हैं, और हमारा तो ये कहना है दोनों को सगाई संग में ब्याह करो। जरासंध बोले, हमें कौन सी बड़ी बात है, घबराओ नहीं, हम अपनी लड़की का विवाह इस तरीके से करेंगे। कहा ये तो बड़ी बात नहीं है। जरासंध सभा में पहुंचे, कहने लगे, मंत्री क्या कोई ऐसा वीर है जो कि हमारी बेटी की शादी करना चाहते हैं? मंत्री बोला, देखो महाराज, बलवान अगर ढूंढना चाहते, शक्तिशाली अगर देखना चाहते हो तो ऐसे नहीं। आपके घर में एक कुबड़िया पीड़ का हाथी है, कुबलिया पीड़ का हाथी है, और उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। कितना बल है? 10,000 हाथियों का बल है। देखिए, और हमारी मैया अभी भी बात नहीं हुई। हाथ जोड़ करके निवेदन है, बात हो गई हो तो चुप हो जाओ। और बेटी आपने चुप रहा करो, बाद में बताया कर। आप लोग बहुत जल्दी, बहुत फुर्तीली हो ना, इसीलिए। तो 10,000 हाथियों का बल है। तो तुम्हारे घर में जो कुबलिया पीड़ हाथी है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है, ताकत। और ऐसा करना, जो उसे हरा देगा उसके साथ में बेटियों का विवाह कर देना। मंत्री ने कहा, पत्र लिखो, सारी कहानी लिखो। उसी समय जरासंध ने खत में लिखा, जो कुबलिया पीड़ हाथी से टकराएगा और जो हाथी से हराएगा वो ये हमारी बेटियों के साथ में विवाह करेगा। हर जगह जब खत भेजे, अस्थि और प्राप्ति सुंदरता की तरफ फैली हुई थी। तो सभी राजकुमार लड़ने के लिए चले। इधर कंसराज के पास भी खत पहुंचा, तो मथुरा के महाराज उग्रसेन के लड़का थे। कौन थे? कौन लड़का थे? बताइए, आप बताइए। उग्रसेन के महाराज कौन लड़का थे? नाम बताइए, क्या नाम था? नहीं, कोई नहीं बताएगा। कंस। तो महाराज उसी समय बताया। आज भक्तों, जैसी चिट्ठी पड़ी है, हृदय में विचार किया और कुछ सोचने लगा कि कुबलिया पीड़ हाथी कितने देर के लिए तुरंत ही कंसराज फौज सजाने के बाद में लिए उद्यत हुए, दूल्हा बने। और महाराज क्या हुआ, सब श्रृंगार करके चले। आज कंसराज आगे चला है। और कुछ ही क्षणों में दुर्गे मैया की भव्य झांकी, दुर्गे मैया की भव्य झांकी किस प्रकार से
भोजराज कंस अपनी मान को मनौती देता है। आप लोगों को पता भी है माताओं, हमारे समझ में कि सबसे पहले कोई इष्ट कार्य किया जाता है तो गांव की